आगे करते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के क्लिनिकल। सबसे पहले आ जाते हैं सल्फिंजाइटिस। ट्यूब्स इन्फ्लेम कर जाती हैं, उसको सल्फिंजाइटिस कहते हैं। इसका कॉज ये है कि पेरिटोनियल कैविटी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्यूब, कॉज ये मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का वोमन में। जब ट्यूब्स जो हैं यूट्राइन ट्यूब्स इन्फ्लेम कर जाती हैं तो वो ब्लॉकेज हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। उसके बाद आ जाता है हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी। अब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है फॉर एवेलुएशन ऑफ शेप ऑफ यूट्रस एंड चेक्स वेदर फेलोपियन ट्यूब्स आर ओपन। ठीक है, ये शेप यूट्रस की शेप के लिए चेक करने के लिए यूज़ होता है और ये देखने के लिए कि आइदर फेलोपियन ट्यूब्स आर ओपन और नॉट। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल रेडियोपेक मटेरियल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंजेक्ट की जाती है यूट्रस में और ट्यूब्स में थ्रू एक्सटर्नल ऑस ऑफ यूट्रस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑस ये है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑस है, यहाँ से रेडियोपेक मटेरियल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इनटू यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम ट्रेवल्स थ्रू यूट्राइन कैविटी एंड ट्यूब्स। ठीक है, ये सारा यहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं यहाँ से ट्रेवल करता है सारा। एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियोपेक फ्लूइड, अगर रेडियोपेक फ्लूइड की जो है एक्यूमुलेशन हो जाएंगी, यहाँ पर बबल्स अपीयर होंगे इन पैरारेक्टल फॉसा। पैरारेक्टल फॉसा मैंने बताया था रेक्टम में, कि रेक्टम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगी रेडियोपेक फ्लूइड की, यहाँ पर बबल्स अपीयर होंगे पैरारेक्टल फॉसा में, इसका मतलब ट्यूब्स आर ओपन। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स आर ओपन और नॉट। आगे जो है हिस्टेरोस्कोपी है, एग्जामिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्यूब्स के लिए ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं हिस्टेरोस्कोपी, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं हिस्टेरोस्कोप। उसके बाद आते हैं ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन। ये क्या है ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, ये परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड है और हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन नॉन सर्जिकल मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड जो है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल है एंड हिस्टेरोस्कोपिक इज़ नॉन सर्जिकल मेथड। ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन में क्या है, यूट्राइन ट्यूब्स जो हैं या तो वो कट कर दी जाती हैं या फिर वो टाइट कर दी जाती हैं, ताकि जो ट्रांसफ़र का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है ओपन, इसके दो तरीके हैं, ओपन एब्डोमिनल और लेपेरोस्कोपिक। ओपन एब्डोमिनल में क्या होता है, इसका प्रोसीजर सुप्रा प्यूबिक इंसिजन देते हैं मेड एट प्यूबिक हेयर लाइन। ठीक है, इंसिजन देते हैं एट प्यूबिक हेयर लाइन, रिमूवल ऑफ सेगमेंट और ऑल पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब या तो पूरी मुकम्मल तौर पे ही रिमूव कर दी जाती है या फिर उसका कोई पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है लेपेरोस्कोपिक में, फाइब्रो ऑप्टिक लेपेरोस्कोप इंसिजन जो है, ये फाइब्रो ऑप्टिक लेपेरोस्कोप यूज़ होता है। इंसिजन नियर एम्ब्लाइकस, यहाँ पे किधर थी, सुप्रा प्यूबिक इंसिजन थी यहाँ पे एम्ब्लाइकस के नज़दीक। ट्यूब्स आर इंटरप्टेड बाय रिंग्स और क्लिप्स। ठीक है, इंटरप्ट किया जाता है, उन्हें क्लिप्स लगा दिए जाते हैं या रिंग्स। ठीक है, ओपन एब्डोमिनल और लेपेरोस्कोपिक हो गया। उसके बाद आते हैं हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन, इन नॉन सर्जिकल मेथड है, बर्थ कंट्रोल का मेथड है, प्रिवेंट सेक्स फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू फ्लोपियन ट्यूब्स टू रीच स्पर्म। ठीक है, प्रोसीजर अब इसका क्या है, निकल टाइटेनियम अलॉय जो है वो इंसर्ट किया जाता है इनटू ओपनिंग ऑफ ईच यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे निकल टाइटेनियम अलॉय इंसर्ट किया जाता है। अब जहाँ पे अलॉय जो है वो इंसर्ट किया जाता है वहाँ पे स्कार जो है फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, 3 मंथ्स ले सकता है, उससे ज़्यादा भी ले सकता है। हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी परफॉर्म्ड आफ्टर 3 मंथ्स टू इंश्योर यूट्राइन ट्यूब्स आर ऑक्लूडेड। अभी हिस्टेरोस्प्लिनोग्राफी हमने यहाँ की है, क्या हिस्टेरोस्प्लिनोग्राफी क्या थी, वो प्रोसीजर था जिससे पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं या नहीं। तो जब हमने ये प्रोसेस कर लिया है प्रोसीजर हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन का, तो हम इस सब को करने के बाद हिस्टेरोस्प्लिनोग्राफी कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, फेलोपियन ट्यूब्स जो है ब्लॉक हुई हैं या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड होंगे बर्थ कंट्रोल के, ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन एंड हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड, नॉन सर्जिकल मेथड। ठीक है, इसके बाद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अकर्स व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड ग्रोज आउटसाइड मेन कैविटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो एम्प्यूला में होती है, एम्प्यूला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन
जब फर्टिलाइज एग इम्प्लांट एंड ग्रोज आउटसाइड मेन कैविटी ऑफ यूट्रस तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि फेलोपियन ट्यूब में अकर होती है उसे कहते हैं एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी तो ये है कि मेन कैविटी ऑफ यूट्रस के बाहर हो, और एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है कि वो फेलोपियन ट्यूब में हो। कॉजेज़ क्या हैं? पायस सेल्पिंग्स, पस जो है वो यूट्राइन ट्यूब में कलेक्ट हो जाए, सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी ट्यूब पे किया उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर पेल्विस एरिया की कोई भी सर्जरी प्रीवियसली। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, नोजिया होगा, पेन होगी ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, पेन इन शोल्डर, नेक एंड रेक्टम।